फिल्टर हो जाते हैं और हमारे पेट में वो जाते नहीं है। अभी आप आते हैं, तो मेरे लिए सिर्फ पानी अगर मैं फिल्टर का पीऊं तो वो मेरे लिए इनफ नहीं है सारे केमिकल्स पेट में जाने के लिए। इसके लिए बाबा ने मुझे बहुत बार कहा तो डायरेक्ट नल का भी पानी पी। मुझे उस वक्त नहीं समझ में आया, मुझे लगा कि बाबा ने मुझे डाउन टू अर्थ रहने के लिए भाई कहीं पानी की भी आदत नहीं चाहिए, ये मैं उस वक्त समझ रही थी, इसके लिए बाबा ने कहा। आज मुझे वो क्लियर हुआ कि नल के पानी में डायरेक्ट हमें वो नाइट्रोजन है, वो सारे केमिकल्स, पोटेशियम, सोडियम, जो जो भी होता है पानी के अंदर, वो हमारे पेट में जाता है और पानी में से भी हमें जितने केमिकल्स मिलते हैं वो मिलते हैं। तो जब मैं वो पीती हूँ तो मेरा स्टमक रेडी रहता है वो सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्योंकि मैंने जो सौंफ या मैंने जो इलायची या कुछ भी मैंने मुंह में रखा था वो तुरंत टेस्ट करके सलाइवा ने सिग्नल भेजा स्टमक को कि ये चीजें तेरे पास आने वाली है, तो बी रेडी टू एब्जॉर्ब दैट। और जैसे मैं वो थूक देती हूँ और पानी पीती हूँ, तो ये एक तरह से मैं अपने शरीर के साथ में खेल भी रही हूँ, चीट भी कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड सोर्स है खाने पीने के लिए। ठीक है। अब वैसा ही एक बेबी जो होता है वो अंगूठा क्यों चूसता है? जब उसको भूख लगती है, उसमें पेशेंस है। जो बच्चे रोते नहीं है ना, भूख लगी तो बताने को होता नहीं है, तो उनके लिए ये सूंघते हैं ना, तो अंगूठे से वो स्मेल आती है, अपने बॉडी से ही अपने को वो स्मेल आती है। बहुत लोगों को वो आदत होती है। देखो, तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि नहीं कि खुद की बॉडी को सूंघने की आदत होती है उनको, है? जब चीजों से डिप्राइव होते हैं, कोई भी केमिकल से या किसी से डिप्राइव होते हैं ना, तो स्वेट से जो केमिकल्स निकलते हैं उनकी कमी जब बॉडी में हो जाती है तो वो खुद को सूंघते हैं। वो सूंघ कर वो जो केमिकल की सुगंध जब जाती है उनके पेट में, तो उनको ऐसा लगता है कि वो कंप्लीट हो रहा है। वो जो कमी आई है, डिप्राइव हुआ है, वो बॉडी के अंदर वापस से वो केमिकल जा रहा है। सेम ऐसे जो छोटा बेबी अंगूठा चूसता है या उंगलियां चूसता है, तो उसके बॉडी में से वो जो सुगंध निकलती है वो चूस के उसको ऐसे लग रहा है, वो शरीर को लग रहा है कि ये चीज उसको मिल रही है। इट इज नॉट ओनली द सिग्नल ऑफ हंगर, वो सिर्फ साइन नहीं दे रहा है कि उसको भूख लगी है, मगर कुछ अर्थ एलिमेंट्स की कमी रहने की वजह से वो बॉडी में वो अंगूठे में से वो सुगंध आ रही है और वो चूस रहा है। अच्छा जो दीदी, बाबा ने मेरे लिए कहा। हाँ जी। जो मेरा नाती था ना वो भी अंगूठा चूसता था, रोता नहीं था ना। हाँ अंगूठा मुंह में हमने सोचा कि रोता बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं रोता है, अंगूठा चूसा रहता था। हाँ रोता बिल्कुल नहीं था, हाँ हंसते हंसते उठा उसने। तो बाद में इसको बड़ी मुश्किल, वो छोड़ता नहीं था, हाँ बड़ी मुश्किल से खाया उसको। आज पता चला मैं क्यों चूसता था। हाँ, मेरे को भी आज ही पता चला है। हाँ? ठीक है। तो ये अगर तुम देखोगे, बच्चे जो होते हैं वो बहुत कनेक्टेड होते हैं बॉडी से। 1 साल के, 2 साल के, उनको पता है उनके बॉडी को क्या नीड, जैसे कनेक्शन जोड़ना शुरू करते हैं परिवार के साथ में, बाहरी माहौल के साथ में, सबके साथ में। तो ये सबके साथ में कनेक्शन करते करते खुद के साथ का कनेक्शन टूटना शुरू होता है। अभी देखेंगे जब बच्चे होते हैं मोबाइल में लग जाते हैं, टीवी में लग जाते हैं, वो क्या खा रहे हैं उनको पता नहीं, वो कार्टून देख रहे हैं, माँ बाप भी उनको कार्टून लगा कर दे देते हैं, भाई बच्चा खा रहा तो खा रहा है ना, चुपचाप बैठ के एक जगह पे खा तो रहा है कार्टून देखते देखते, वो देख रहे हैं कि शांति से वो खा रहा है। वो बच्चा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, उसको किस बात की जरूरत है। अब उसका ध्यान, उस कनेक्शन जो बच्चा बचपन में जो उसका कनेक्शन था ना, 1 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में, अब वो कनेक्शन उसके शरीर के साथ उसका नहीं रहा। अब जो माँ बाप ने दे दिया वही खा लिया। उसकी शरीर की क्या जरूरत है, उसके शरीर को क्या नीड है, ये उसको पता नहीं चल रहा है। पानी की प्यास लगी नहीं लगी वो भी ध्यान नहीं रहता है कार्टून देखने में। माँ आके उसको बार बार बोलती पानी पिया, खाना खाया, भूख लगी है, उसको बार बार पूछती है। अगर वो कार्टून देखने में या मोबाइल देखने में एनग्रोश है तो ना ही करेगा, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है। आप देखते होंगे अभी 5 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, उनको इतनी जोर से सुसु भी आ रही होती है,
हाँ, मगर उनका अगर फेवरेट कार्टून चल रहा होगा ना तो वो सुसु को भी होल्ड करके रखेंगे। हाँ, सब तो, और नहीं तो वो पार्ट को भी ऐसा पकड़ के रखेंगे जोर से कि सुसु निकल न जाए। कभी देखा है 5 साल के बच्चे को? हाँ, वो इतने कि वो बॉडी के सुनने को ही तैयार नहीं है, उतना ध्यान उसका टीवी में रहता है। जब माँ का अगर ध्यान चले जाए उसमें, हाँ, तो माँ चिल्लाएगी, अरे जाता क्यों नहीं है? हाँ, पहले जाके करके ना तो मैं टीवी बंद करूंगी। हाँ, इस तरह से हम बच्चे बचपन में ही बच्चों का कनेक्शन अपने बॉडी के साथ में टूट रहा है, और वो इतनी आदत लग जाती है बड़े होते होते कि हमें ध्यान ही नहीं है कि हमारा कभी भी अब टाइम का कोई पक्का नहीं है। कभी भी खा लो, कभी भी पानी पी लो। हाँ, शरीर उसको मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, इच्छा हो रही है खा लो, इच्छा हो रही है पी लो। हाँ, रास्ते चलते जा रहे हैं, अरे नारियल वाला दिखा, अरे यहाँ पे तो नारियल बहुत सस्ता है, हाँ चल इधर नारियल पी लेते। क्यों पिया? सस्ता है इसके लिए। शरीर को जरूरत है या नहीं है वो नहीं देखा। अरे हमारे यहाँ पे 50 रुपए मिलता है, इधर तो 20 रुपए में ही मिल रहा है, पी लो नारियल। है ना? इस तरह की हरकत से हम करते हैं। शाम को बाहर निकल गए सब्जी लाने के लिए, भूख है नहीं है, मैं चाट पकौड़ी खानी है भाई, पानी पूरी वाला पैर खड़ा है, अरे बहुत मन कर रहा है खाने को, खा लिया। शरीर को उसकी जरूरत है नहीं है पता नहीं, मगर खा लिया। है ना? तो कोई भी कनेक्शन हमारी शरीर के साथ में ना होने की वजह से हम इतना अटरम शटरम पटरम सब कुछ खा लेते हैं। है? और फिर शरीर उसका बैकफायर देता है। इस वजह से क्या हो गया है, वजह से एक मिनट, हाँ, हमारा कनेक्शन इस शरीर के साथ टूट जाने की वजह से आज हमारे शरीर में हम रहने के बावजूद, जन्म से हम रह रहे हैं इस शरीर में, इस शरीर में रहने के बावजूद भी हमें ये पता नहीं कि हमें ये दर्द क्यों है। हाँ? समझो पैरों में दर्द हो रहा है, अभी बच्चा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, 5 साल का बच्चा है या 8 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, वो हमेशा पैर दर्द की शिकायत करेगा, हमेशा बोलेगा मेरे पैरों में दर्द है। खेलने कूदने जाएगा और आके वो चिल्लाएगा मेरे को बहुत पैर दर्द करता है, रात को सोएगा ना तो भी पैर को जोर जोर से जमीन पे, हाँ, पटकेगा कि दर्द हो रहा है पैर। मम्मी को बोलेगा पैर दबा कर दो। कभी तुम्हारे साथ हुआ हो याद करना, हाँ, तुमने किया हो या तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे साथ में ऐसी हरकत की हो। तो ये क्यों होता है पता है? जब बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, वो शरीर ग्रो बड़ा हो रहा है। हाँ हाँ? हाँ दीदी, ऐसे शरीर होता है, ऐसे होता है, हाँ, बच्चे कहते हैं। हाँ, दूध भी छोटे वाले दूध पीते रहे ना, फिर कैल्शियम की कमी होती है ना, फिर ऐसे हाँ, दर्द होता है पाँव में। हाँ, यस, है ना? और शांति। यस, हाँ थैंक यू वेरी मच नानजी भाई। हाँ, मगर ये क्यों होता है दर्द हमें भी पता नहीं है। हम जाते हैं डॉक्टर के पास शिकायत लेके, अरे बच्चे को बहुत पैरों में दर्द है, वो रोज शिकायत करता है क्यों दर्द हो रहा है। डॉक्टर्स को तो पता है, वो एज देखकर ही पता चल जाता है कि ये बच्चे का शरीर बढ़ रहा है अभी। हाँ, जब वो बड़ा हो रहा है, शरीर बोन्स बड़े हो रहे हैं, तो बोन्स जब बड़े होंगे तो उसको कैल्शियम की मात्रा ज्यादा चाहिए। कैल्शियम की अगर कमी हो गई, हाँ, तो उसका ये शरीर दर्द करेगा। प्लीज माइक म्यूट रखना। हाँ, कैल्शियम की कमी अगर कमी आ गई शरीर में तो उसकी बोन्स में दर्द होगा। तो ऐसे वक्त में पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए? हाँ, जब बच्चा जब छोटे से बड़ा हो रहा है, उसकी एज बढ़ रही है, उसकी शरीर बढ़ रहा है फटाफट, तो ऐसे वक्त में उनको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन फूड देना जरूरी होता है। हाँ? उसको कैल्शियम से भरा, तो हम सिर्फ दूध पे जोर डालते हैं कि दूध पी ले, दूध हाई प्रोटीन है, हाई कैल्शियम का है, इसके लिए हाँ, बच्चों को दूध ही पिलाया जाता है। अभी जो बच्चे, माँ बाप जो है वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को दूध नहीं देते। तो क्या वो गुनाह कर रहे हैं कि नहीं? बच्चों को तो दूध की जरूरत है, उनको, हाँ, बड़ा हो रहा है, उनको कैल्शियम की जरूरत है। मगर आप अगर देखेंगे तो कैल्शियम क्या सिर्फ दूध में आता है? हैं? जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है ना, तो हर माँ को डॉक्टर ये कहता है कि इसको कम से कम 3 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। हाँ? माँ ने अपना दूध पिलाना चाहिए कम से कम 2.5 से 3 साल तक। पर क्या आजकल की माँ
को इतना पेशेंस है कि वो अपने बच्चे को 3 साल तक दूध नहीं पिला पाते, है ना, क्योंकि वर्किंग से काम करने वाली है, जॉब पे जाने वाली है, वो इतना नहीं कर सकते हैं। वो हार्डली 5 महीना 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाती है, और जैसे ही ऊपर का खाना शुरू हो जाता है उस बच्चे का, वो दूध पिलाना बंद कर देती है। और सबसे ज्यादा अगर देखो तो माँ के दूध में जितना न्यूट्रिशन है ना उस बच्चे को ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए, उस वक्त जब उसके बोन्स, जब वो बच्चा बॉर्न होता है ना, तो उसके बोन्स नहीं होते हैं, हार्ड टिश्यूज होते हैं। स्कल भी एकदम नरम रहेगा, सिर का जो ये है ना स्कल, खोपड़ी, वो एकदम नरम होती है। शरीर की जो हड्डियां होती है वो भी एकदम नरम होती है, वो हड्डियां नहीं होती है। हड्डियां तो बाहर आने के बाद में वो मजबूत बनती है, बच्चे का जन्म होने के बाद में वो मजबूत बनती है। वह पेट के अंदर या 1 साल तक बच्चे की हड्डियां नहीं होती, वो हार्ड टिश्यूज है, इसको मांसपेशियां वो होती है, और उसको बनना जरूरी होता है। और ऐसे वक्त में उसको माँ का दूध का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। और माँ, आजकल के माओं के पास टाइम नहीं होता। आज कंपटीशन की दुनिया बोली जाएगी, अपने आप को समाज के उस स्टेटस के साथ में लड़ना है, अपने आप को साबित करना है, उसमें लगी हुई है, और वो वक्त नहीं देती अपने बच्चों की लालन पालन करने के लिए, है ना। तो उस बच्चे को जहाँ माँ के दूध की जरूरत है, वहाँ पे हमने क्या किया, गाय के दूध को रिप्लेस कर दिया। अब जो इंसान का बच्चा है, इंसान का दूध की जरूरत है उसको, अगर उसको जानवरों का अगर दूध पिलाए तो क्या उतना न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगा? हम गाय का दूध पिलाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि गाय का दूध और एक माँ का दूध कंपैरेटिवली समांतर में आता है, इसलिए गाय का दूध देते हैं हम बच्चे को, कोई और दूसरा नहीं। इवन भैंस का नहीं देते, क्योंकि भैंस का दूध हैवी हो जाता है। ये पहचान होने के बाद में ये माओ ने अपने को रिलैक्स कर लिया, अपनी जिम्मेदारी से छूटकर गाय के बछड़े का दूध छीनकर अपने बछड़े को पिलाना शुरू कर दिया। क्या वो उतना न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगा उस बच्चे को? किसी और का हक मारकर हम अपने बच्चे को दे तो क्या उसका उतना न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहीं पे शुरू हो जाती है उसकी जर्नी, उसके शरीर की उथल पुथल वहीं से शुरू हो जाती है। समझ में आया कि कहाँ पे हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, किधर हम गलतियां कर रहे हैं? स्टार्ट से ही, जहाँ बच्चा 6 महीने का हुआ है, 6 महीने तक उसको माँ के दूध की ही बस दिए है। उसके बाद में जैसे उसको दाल का पानी, चावल का पानी, मैश पोटैटो, मतलब उबाला हुआ आलू, उसको मैश करके, मतलब ये करके, वो ऐसा खिलाना शुरू कर दिया, वहां तक ठीक है। क्योंकि ये सारे वेजिटेबल्स से वो देना दिया, चलो अच्छा है। मैं जब तुम अपने दूध से गाय के दूध को रिप्लेस करते हो ना, वो अच्छी बात नहीं है, वो सही नहीं है। फर्स्ट तो हम गलत कर्म कर बैठे, दूसरे के बच्चे का दूध छीन कर हम अपने बच्चे को पिलाने का अधिकार नहीं रखते, हम अधिकार नहीं रखते हैं वो। और यही वजह है कि उस दीदी, एक सेल खिलाते हैं, एक पाउडर वाला दूध खिलाते हैं, एक सेल खिलाते हैं, वो अच्छा है? पाउडर वाला दूध, कोई भी दूध बाहर का अच्छा नहीं है। 3 साल तक के बच्चे माँ का ही दूध अच्छा है। बहुत बार माओं को दूध नहीं आता है, उनकी खुद की भी खुराक अच्छी नहीं होती, माल न्यूट्रिशन होते हैं माए भी, खाना नहीं मिलता उनको अच्छा, इस वजह से दूध भी नहीं बनता है और वो नहीं पिला पाते। ये तो भाग्य की बात है, जैसे कर्म कर आए हैं वैसा ही फल मिलता भी है। ये इसमें कर्मों का भी फल है। सही दीदी, यस। तो इस वजह से भी उस बच्चे को दूध नहीं मिलता। ठीक है, मैं जहाँ जिन माओं को दूध आता है उन्होंने ये जिम्मेवारी उठानी जरूरी है कि कम से कम 3 साल तक वो अपने बच्चे को
दूध पिलाएं उसके भविष्य के लिए। हाँ, गाय के दूध या बफेलो के दूध के ऊपर ना छोड़े। हाँ, अंडे के ऊपर ना छोड़े। अंडा भी तो क्या है, किसी मुर्गी का बच्चा ही है ना। किसी मुर्गी का बच्चे को छीन कर, हाँ, तुम उस अंडे को बनाकर उस बच्चे को पिलाएंगे। किसी और की जान लेकर हम अपने बच्चे को कैसे क्या बड़ा करेंगे? सोचो, हम जहाँ हम खुद अपना दे सकते हैं वहां पे हम अपना नहीं दे रहे हैं। हाँ, उसको दूसरा आधारित जीवन दे रहे हैं। खुद हमने वो आदत डाल दी आधारित जीवन की। तो ये डिस्कनेक्शन हो गया है तुम्हारे बॉडी से। हाँ, हमने ही सिखा दिया उस बच्चे को डिस्कनेक्शन। वो जब छोटा था, 1 साल का था, 2 साल का था, वो बहुत कनेक्टेड था अपने बॉडी से। हाँ, और जैसे बड़ा होने लगा, एक माँ के पास जिम्मेदारी आ गई। उसने अपने आप को माँ के ऊपर सौंप दिया और माँ ने उसका कनेक्शन बॉडी के साथ तोड़ दिया। ये इल्जाम माँ पे जाता है। ठीक है, आज वक्त हो रहा है, इतना तक ले रही हूँ। आप लोगों को अगर किसी को कुछ बताना है तो आप लोगों के लिए प्लीज 5 मिनट्स रखती हूँ। कल हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक के साथ। यस, हाँ जी, हाँ जी, आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, आप सबको सुनाई दे रहा है क्या? पता नहीं, आज मुझे ही सुनाई कम दे रहा है। नहीं दीदी, साउंड खराब है दीदी, साउंड हाँ ना, मुझे कभी कभी डाउट हो जाता है मेरे कानों पे। नहीं दीदी, यहाँ सुमिता की साउंड खराब है। अच्छा, हाँ जी, तो दीदी 11 साल का बच्चा हाँ है और उसको स्मेल करने की आदत है। वो सब कुछ स्मेल हाँ, करता है, खाना भी, चप्पल भी, शूज जो भी करता है, कपड़े भी, सब स्मेल करके पहनता है, यूज ये करता है। तो दीदी पता है डॉक्टर को दिखाने वाली प्रॉब्लम है क्या है? नहीं, इसमें उसमें उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है बेटा। ओके, हाँ, ये हम कल के इसमें लेंगे कि कैसे पता चले कि कौन सी न्यूट्रिशन की कमी है। ओके, सिर्फ ये नहीं, ये कमी मैंने अपने बेटे में भी देखी है। मेरे बेटे को भी आदत है, वो अपने हाथों को, अपने बॉडी को दीदी छीलता है। बॉडी को तो नहीं, बॉडी में कपड़ा भी स्मेल करता है। हाँ। अब उसको डांट के तो नजर बचा के सब कुछ स्मेल करता है, कुछ भी यूज करेगा। हम्म, ओके, टेलीफोन मोबाइल भी हाथ में लेगा पर स्मेल करेगा। हाँ। वो एक शरीर की जब जरूरत होती है ना, अपने आप शरीर वो खींचता है उस चीजों को। यस, ये एक टाइप का सिग्नल है अपने बॉडी का। हमारी बॉडी जो है ना, हमेशा सिग्नल देती है उससे जरूरतों की, मगर हम उसको इग्नोर करके, उसको नजरअंदाज करके, हाँ, हम आत्माएं वो चीज के पास ध्यान देती है जो उसको चाहिए होती है, उसको खानी होती है, उसकी इच्छा अनुसार। अभी शरीर को शक्कर की जरूरत नहीं है, मगर गुलाब जामुन एक आत्मा को बहुत पसंद है। हाँ, तो उसके शरीर को शक्कर की जरूरत नहीं है, फिर भी वो गुलाब जामुन जबरदस्ती ठूसेगा। फिर क्या होएगा? एसिडिटी हो जाएगी, मछली जैसा लगेगा। अरे फिर वो पछतावा होगा, मैंने क्यों खाया, मेरे को हजम ही नहीं होता अभी। हाँ, वॉमिटिंग सेंसेशन होगा। ये सारे साइड इफेक्ट दिखेंगे बाद में। ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सर। ओम शांति। यह संजना है। ओम शांति। मेरा छोटा बच्चा था ना, जब वो पैदा हुआ के बाद मेरे को ज्यादा टेंशन था, ज्यादा टेंशन था, इसलिए दूध ही नहीं आया। हाँ, घर बना रहे थे हम लोग, घर कंस्ट्रक्ट करने का शुरू किया था, तो दूध ही नहीं आया उनको। हाँ, तो इस वजह से वो नहीं पी पाए। हाँ, नहीं पी पाया वो, बेस्ड ऑन द काउ मिल्क आधारित था, काउ मिल्क के साथ ही। ये भी मजबूरी है, कर्मों का हिसाब किताब ही इसको भी कहा जाएगा। ये भी आएगा आगे, हम देखेंगे किस तरह से बाबा इन सबका आंसर देता है। कि क्यों ऐसे होता है। यस अर्चना बहन। दीदी, जैसे अंडे के बारे में सुना है, सब कहते हैं कि शाकाहारी में आते हैं, तो वो सही है? एक्चुअली जो वेजिटेरियन अंडा बोलते हैं ना, एक बार एक बहन ने बहुत अच्छे से बताया था उसके बारे में। शायद सुमिता बहन आपने ही बताया था ना, या निर्मल बहन? मेरा ही क्वेश्चन था दीदी। हाँ हाँ जी दीदी। हाँ, कि वो
एक्सेस जो हमारा शरीर के अंदर जो खराब खून होता है, हाँ, तो फीमेल जो होती है, फीमेल के अंदर जो खराब खून होता है वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू, पीरियड्स के थ्रू निकल जाता है ना। मुर्गी के इसमें वो अंडे के रूप में बाहर निकलता है। इसके लिए उसको विदाउट मेटिंग जब मुर्गी अंडा देती है तो उसके अंदर, बॉडी के अंदर जो खराब चीजों का खून जो होता है ना, उससे वो बनता है और वो बाहर निकलता है। और इसलिए उसको वेजिटेरियन अंडा बोलते हैं, मगर वो खाने लायक नहीं रहता। हाँ, उससे तो बीमारियां ही आने वाली है। ठीक है, जो व्हाइट अंडा होता है उसकी बात कर रहे हो? व्हाइट अंडा होता है, मैंने कभी देखे नहीं है अंडे, तो मुझे इतना पता नहीं है। मैंने नजदीक से कभी हाथ भी नहीं, मतलब दूर से ही देखे हैं या फोटो देखे हैं, तो मुझे इतना पता नहीं अंडों के बारे में। जो खाए हैं या जिसको पता है, अगर वो एड ऑन करना चाहे इसके बारे में मालूमात, तो प्लीज बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी खाते तो नहीं है, मगर हाँ। घर में रोज आता है, बेटा खाता है वो व्हाइट वाला हाँ। अंडा। और हाँ। एक अंडा जो मैंने देखा है कि शॉप में देखा है मैंने, 2 तरीके के अंडे मिलते हैं। एक बिल्कुल येलो कलर का होता है, उसको बोलते हैं देसी अंडा। हाँ। वो शायद वो देसी original अंडा होता मतलब है। वेजिटेरियन अंडा होता है? नहीं, वेजिटेरियन तो कोई भी नहीं होता दीदी। देखो ना, वेजिटेरियन कहाँ से आ गए इसमें, है तो मुर्गी का ही नहीं, पार्ट ना। वेजिटेरियन अंडा मतलब ये है कि जो विदाउट मीटिंग, मतलब उसके अंदर कभी भी बच्चा पैदा नहीं होगा उन अंडों में। दीदी वो व्हाइट वाले अंडे को ही बोलते हैं वेजिटेरियन अंडा। लेकिन वो एक बात बताइए दीदी आप, मतलब ये मेरी सोच कहती है कि हाँ। जब वो मुर्गी के पार्ट में से ही आ रहा तो वेजिटेरियन कहाँ से हो गया? नहीं ना, वही तो मैंने कहा, तो उसकी ये गंदगी, लोग जो ये खून की गंदगी है, उससे ही वो दीदी पैदा हुआ है। ये लोगों की गलत सोच है। हाँ, अच्छा। अपने मन से बना लेते हैं जी। हाँ, वो खाने के, बस वो खाने के लिए करते हैं ये सब चीज़, जो मेरे को समझ आता है। नहीं मैं इतना, बाबा ये ने तो मुझे भी जो पता बाबा है। ने जी बाबा ने जो समझाया है, यही इतना ही मुझे लगा हाँ। कि वेजिटेरियन अंडा उसको बोलते हैं जो व्हाइट वाला होता है। और जो येलो अंडा होता है वो वैसा वाला, वो महंगा भी बहुत मिलता है। नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा वेजिटेरियन सस्ता अंडा है। इसके लिए बोलते हैं क्योंकि एक मुर्गी ही है ऐसी इस दुनिया में जो बिना मेटिंग किए भी अंडा देती है। जैसे वो एडोलसेंट एज में आती है, वो बिना मेटिंग किए भी अंडा देती है, और उस अंडे में कभी जीव, मतलब चूजा पैदा नहीं होगा, वो सड़ के खराब हो जाएगा, वो चूजा नहीं निकलेगा उससे से। हाँ जी दीदी, देखा है, खराब हो जाता है। हाँ, और तो जिसका इसके लिए उसको वेजिटेरियन वो बोलते हैं। अच्छा, तो डेयरी फार्मिंग वाले जो एक किसी ने मुझे बताया था कि हाँ। डेयरी फार्मिंग में आजकल जो मुर्गियों को एक ऐसा शेड के नीचे बहुत एक जैसे, मतलब उसके टोकरियों में रखा जाता है और बहुत उसमें हीट पैदा की जाती है और उसी से वो जल्दी जल्दी अंडा दे देती है। हाँ। हाँ। नहीं, वो तो इस तरीके इंजेक्शन से भी पैदा लगाते किया हैं जाता है। आजकल, बहुत कुछ होता है जी जी, वो। किसी ने बताया था हाँ, मुझे। नहीं, वो तो बहुत मतलब उनके ऊपर बहुत ज्यादतियाँ होती है, वो तो एनिमल्स के ऊपर, वो हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। जी कि दीदी। किस तरह का, हाँ, वो तो किया भी है हमने बीच में कि कैसा बैकफायर होता हाँ है। जी हाँ जी, शुक्रिया बाबा। या थैंक यू वेरी मच सुनीता बहन, आपका इंफॉर्मेशन बहुत काम का है वैसे भी। यस, अभी वक्त भी हो गया है, कल मिलते हैं हम आगे और हमारा सेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी। शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया थैंक दीदी। यू। ओम शांति सबको। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा।